चाह रहे हैं कि इनकी यहाँ मर जाए कोई तो हम लोगों को जेल भेज दिया जाए और इन लोगों का आंदोलन खत्म करा दिया जाए। मैं बता देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि हम नहारे हैं, नहारेंगे, हम लड़ रहे हैं, लड़ते रहेंगे, आखिरी सांस तक लड़ेंगे, जब तक हमारे जान में जान है। हम पूरी तरीके से लड़ते रहेंगे। आप देख सकते हैं हमारा साथी बहुत दुखी है, हम लोग बहुत पीड़ित हैं। आप कभी देर रात आइए तो यहाँ पे हम लोग एक टाइम खाना बना के खाते हैं, वो भी तहरी आपस में 10-20 इकट्ठा कर लेते हैं। कभी कभार तो ऐसे करते हैं ना, लोग भीख मांग लेते हैं, लोगों से कहते हैं नहीं हमारे यहाँ रहने के लिए, खाने के लिए पैसे दे दें। तो बहुत बुरी स्थिति है। जो राम राज्य लाया जा रहा है ये दिखावा वाला है, यहाँ पिछड़े दलितों के लिए कुछ भी नहीं है। कहने के लिए तो हम कहते हैं कि इस समय देश में राम राज्य है। और क्या आपको लगता है कि देश में राम राज्य है? शिक्षा मंत्री जी के यहाँ जाते हैं तो हमारी बहनें बेटियों को, हम लोगों को बुरी तरह से पीटा जाता है। क्या राम राज्य में लाठियाँ चलवाई जाती थी? वही तो हम योगी जी से कहना चाहते हैं, क्या हम OBC SC हिंदू नहीं हैं जो हम यहाँ सड़कों पे घसीटे जा रहे हैं, सो रहे हैं, भूख हड़ताल पे हमारे साथी बैठे हैं, उनको 2 की तबीयत गड़बड़ हो गई। क्या हम हिंदू नहीं है, सिर्फ वोट लेने के लिए हिंदू हैं OBC SC? राम राज्य में कहा गया रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। लेकिन योगी जी की ही लिस्ट निकाली है 6800। योगी जी तो योगी हाँ, बहुत धार्मिक, बहुत कहते हैं राम भक्त हूँ, तो राम भक्त हैं, लेकिन उन्हीं के अब वचन से कैसे अपने वचन से मुकर रहे हैं। हम लोग इस फंड में जहाँ लोग घरों में कम्बल के बाद भी रूम हीटर का यूज करते, इतनी ठंडी है, हम लोग यहाँ पे खुले आसमान देख लीजिए व्यवस्था, यहाँ सोने को मजबूर है। कितनी बार एम्बुलेंस आ चुकी है आप लोगों के पास? अरे 10 बार आ चुकी है। 10 बार आ चुकी है, लेकिन सरकार का कोई सरकार वही है कि देखिए अब हम लोग पिछड़े दलित परिवार के बच्चे हैं, तो यहाँ पे लगभग आप देख 571 दिन हो गए और ये आज 14वां दिन है हमारा भूख हड़ताल का। हमारे कम से कम 10 साथी हॉस्पिटल जा चुके हैं और लगातार ये जितने लोग जाएंगे कल उतने लोग हम लोग नए बैठ जाते हैं हड़ताल में। उनकी तबीयत खराब है? हाँ, ये दोनों साथियों की कितने दिनों से ये बैठे थे? ये 3-4 दिन हो गए, नहीं अलग, चौथा दिन, हाँ तीसरा दिन इनका है। अच्छा। तो इस तरीके से लगातार अभी मेडिकल टीम भी हम लोग बुलाते हैं तो ये लोग बहुत टाइम लगा देते हैं। हाँ, इस तरीके से सरकार हम लोगों को चाह रही है कि भूख हड़ताल तोड़ दें, लेकिन हमारे हक अधिकार मान सम्मान की लड़ाई है, हम इसको हम लोग लड़ते रहेंगे, लगातार अपनी आवाज़ उठाते रहेंगे। एक एम्बुलेंस में 1 लोगों को भेजिए, ठीक है। योगी जी ने लिस्ट तो निकाल दी थी ना आप लोगों को? हाँ, योगी जी ने लिस्ट निकाल दी, लेकिन लिस्ट से हमारी नौकरी थोड़ी नहीं लग रही। जब तक हमारी नियुक्ति नहीं हो जाती, जब तक हम विद्यालय में नहीं पहुंच जाते तो क्या मतलब है। कहने के लिए तो हम कहते हैं कि इस समय देश में राम राज्य है। क्या आपको लगता है कि देश में राम राज्य है? राम राज्य होता तो यहाँ पिछड़े दलित वर्ग के अभ्यर्थी, यहाँ पिछड़े दलित की बेटियाँ, हम लोग बता दें कि जब हम लोग उन्हीं मुख्यमंत्री आवास पे जाते हैं, शिक्षा मंत्री जी के यहाँ जाते हैं तो हमारी बहनें बेटियों को, हम लोगों को बुरी तरह से पीटा जाता है। क्या राम राज्य में लाठियाँ चलवाई जाती थी? क्या राम राज्य में 22 को तो हो रहा है? हाँ, तो हम लोग भी जाएंगे, हम लोग वहाँ पे सार्वजनिक रूप से हम लोग अपना आत्मदाह करेंगे। हम लोग वहाँ पे जैसे होता ना कि ऋषि मुनि वहाँ पे अपना प्राण त्याग देते थे सरयू नदी के किनारे, हम लोग भी वहाँ जाके अपना प्राण त्याग करेंगे। हम लोग भी राम को बताएंगे कि जो राम राज्य लाया जा रहा है ये दिखावा वाला है, यहाँ पिछड़े दलितों के लिए कुछ भी नहीं है। पिछड़े दलितों के लिए संघर्ष है, लाठी है, गाली है, जाति विवादक मतलब तरह से पुलिस हम लोगों को गालियाँ देती है। बहुत बुरा स्थिति है और पता नहीं कैसे लोग कहते हैं राम राज्य। हम लोग भी खुश हो रहे हैं कि हम लोग भी चलें, लेकिन कैसे चलें? क्या अपना रोजी रोटी छोड़ के राम राज्य मनाने जाएं? भाई हमारे पेट में अन्न रहेगा तभी तो हम खुशी मना पाएंगे। भूखे कहते हैं ना, भूखे भजन न होए गोपाला, तो वही बात है। हम लोग कैसे करें? हम लोग बहुत दुखी हैं, परेशान हैं, पीड़ित हैं, प्रताड़ित हैं। हम लोग कैसे राम राज्य मनाएं बताइए? अगर यहाँ हम लोग दिवाली पे दीपक जला देंगे तो हम शाम को कैसे खाएंगे? हम लोग यहाँ रोज तहरी बना के, आप कभी देर रात आइए तो यहाँ पे हम लोग एक टाइम खाना बना के खाते हैं, वो भी तहरी आपस में 10-20 इकट्ठा कर लेते हैं। कभी कभार तो ऐसे करते हैं ना, लोग भीख मांग लेते हैं, लोगों से कहते हैं नहीं हमारे यहाँ रहने के लिए, खाने के लिए पैसे दे दें। तो बहुत बुरी स्थिति है। हम सरकार तक अपनी आवाज़ आपके माध्यम से पहुँचाना चाहते हैं कि भाई नियुक्ति पत्र के लिए क्या बोलते हैं ये लोग? नियुक्ति पत्र यही कहते हैं नहीं आपके लिए सरकार लड़ रही है। जैसे अभी हमारे पीछे दलित मंत्री हैं, बहुत सारे मंत्री हैं, जब उनको मुख्यमंत्री बनाने की बात आती है तो यही होता है। वैसे हम लोगों को कहते नहीं आपको तो लिस्ट आ गई, हमारी लिस्ट बताइए। कोई 2 साल लिस्ट का हम लोग संघर्ष करते हो गया। कितने साथी आपके बीमार पड़े हैं? एम्बुलेंस में, मतलब ये तो बहुत
ये देखिए अभी दर्दनाक दो है। साथियों कोई की प्रशासन- हालत बहुत खराब है। साथियों की तो हालत बहुत खराब है। उधर एम्बुलेंस का बना दो। हाँ, तो हम लोग लगातार यही योगी जी से आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करेंगे कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी, हम लोग भी पिछड़े दलित हिंदू ही हैं। अगर हमको भी हिंदू मानते हैं तो 22 तारीख को राम जी आ रहे हैं, तो इस दर्द को राम जी हम लोगों का भी दर्द देखें और ये दर्द हम लोगों की नियुक्ति में तब्दील हो। दर्द हम लोगों का जो है वो पूरी तरीके से बहुत वाजिब है। हम लोग यहाँ बहुत जेन्युइन लोग हैं। सरकार ने लिस्ट निकाली है, सरकार की लिस्ट के द्वारा चयनित लोग हैं हम लोग को नियुक्ति बहुत जरूरी है। से बीमार है ये। आज सुबह से इनकी तबीयत खराब है। एम्बुलेंस को 2 बार फोन किया गया, अब ये लोग आ रहे हैं। कहने के लिए है, सिर्फ ये चाह रहे हैं कि इनकी यहाँ मर जाए कोई तो हम लोगों को जेल भेज दिया जाए और इन लोगों का आंदोलन खत्म करा दिया जाए। मैं बता देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि हम नहारे हैं, नहारेंगे, हम लड़ रहे हैं, लड़ते रहेंगे, आखिरी सांस तक लड़ेंगे। जब तक हमारे जान में जान है, हम पूरी तरीके से लड़ते रहेंगे। आप देख सकते हैं हमारा साथी बहुत दुखी है, हम लोग बहुत पीड़ित हैं, बहुत विषम परिस्थिति है, लेकिन हमारा संघर्ष जारी है। आप कौन से हॉस्पिटल में ले जाएंगे? कौन से हॉस्पिटल में ले जाएंगे? लोक बंधु हॉस्पिटल में। वहीं वहाँ उतना अच्छी व्यवस्था भी नहीं है, लेकिन होना चाहिए कि यहाँ अगर सार्वजनिक भूख हड़ताल चल रहा है तो यहाँ एक एम्बुलेंस, यहाँ डॉक्टर, तो मेडिकल permanent टीम एक होनी रखनी चाहिए। एक दिन जिस दिन मैं भूख हड़ताल पे बैठा था, 2-3 दिन जब मेरी तबीयत खराब हुई, उसके बाद से एम्बुलेंस यहाँ से हट गई। हाँ, ये लोग यही चाहते हैं कि ये लोग मर जाएं, इनका आंदोलन टूट जाए। ये लोग सोच रहे थे कि मैं नेतृत्व करता हूँ, मैं हट जाऊँगा तो इस भूख हड़ताल खत्म हो जाएगा। मैं बता देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि ये लड़ाई पिछड़े दलितों परिवारों की है। हमारे जैसे 1000 लोग हैं यहाँ पे, वो पैदा होते रहेंगे, लड़ाई लड़ते रहेंगे, संघर्ष करते रहेंगे। जैसे कि हम लोग की लिस्ट आई थी तो हम लोग बहुत खुश हुए थे कि हम लोग आरक्षण से पीड़ित थे, पिछड़े दलितों को न्याय मिलने जा रहा है। माननीय योगी जी ने लिस्ट निकाला तो हम लोग बहुत खुश हुए थे। लेकिन आज 2 साल हो समस्या गए। क्या आ रही है? समस्या मैडम ये है कि नियुक्ति क्यों नहीं करवा नियुक्ति रहे? इसलिए नहीं हो रही है कि जो अधिकारी हैं, अधिकारी नहीं चाहते कि हम पिछड़े दलितों के साथ न्याय हो, क्योंकि वो सही जानकारी हमारे मुख्यमंत्री योगी जी तक नहीं पहुंचाते हैं। तो आप और लोग इसलिए नहीं जा पा रहे हैं योगी जी तक? जी, हम लोग ने बहुत प्रयास किया। सारे जो नेता जो आप देख रही हैं, जितने भी हमारे समाज के नेता हैं, सब लोगों के पास हम लोग गए और सब लोगों ने आश्वासन दिया कि आपकी मुलाकात हम कराएंगे, लेकिन कहीं से कोई भर्ती बात तो हो ही चुकी है ना। भर्ती तो आप लोग लिस्ट तो आ ही चुकी है। हम लोग का नाम आ चुका है। हमारी लिस्ट 5 जनवरी 2022 का आई है, 6800 की लिस्ट। 2 साल ज्यादा हो गए, अब 2 साल से ज्यादा हो गए, लेकिन अभी तक हम लोगों की नियुक्ति नहीं मिली। अभी ये राम मंदिर का उद्घाटन करने जा रहे हैं, राम लला को विराजमान करने जा तो रहे हैं। वही तो हम योगी जी से कहना चाहते हैं, क्या हम ओबीसी एससी हिंदू नहीं हैं जो हम यहाँ सड़कों पे घसीटे जा रहे हैं, सो रहे हैं, भूख हड़ताल पे हमारे साथी बैठे हैं, उनको 2 की तबीयत गड़बड़ हो गई। क्या हम हिंदू नहीं है, सिर्फ वोट लेने के लिए हिंदू हैं ओबीसी एससी? मैं यही योगी जी से पूछना चाहता हूँ, जो राम मंदिर कर रहे हैं, राम राज्य आ गया है, राम राज्य में ओबीसी एससी को साथ यही होता है। बस मैं और कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। हम लोग चाहते हैं मैम कि हम लोग की जैसे माननीय योगी जी ने हम लोग की लिस्ट निकाली है, तो अब हम लोग की नियुक्ति कर दी जाए, क्योंकि हम लोग अब और ज़्यादा आंदोलन नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे साथी जो हैं लगातार बीमार हो रहे हैं। सड़कों पे हम लोग बहुत परेशान हो 24 चुके हैं। घंटे यहाँ रहना भी तो बहुत बड़ी बात होती है, सरवाइव कर पाना। योगी जी कहते कहीं खुले में रहते हैं। कड़कती ठंड में और इतना खुले। राम राज्य में कहा गया, रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न चाहे। लेकिन योगी जी की ही लिस्ट निकाली है 6800। योगी जी तो योगी बहुत बड़े हाँ, धार्मिक। बहुत धार्मिक, बहुत कहते हैं राम भक्त हूँ, वो तो राम भक्त रामायण, हैं, गीता और लेकिन सारी चीजें उन्हीं के अब वचन से कैसे अपने वचन से मुकर रहे हैं। अगर राम असली राम भक्त हैं तो भाई हम लोगों की नियुक्ति दे दें, नहीं तो ढोंग करने से कोई मतलब नहीं। क्या कहना चाहिए? कहना चाहिए चाह रहे हैं कि जो 5 से 71 दिन हो गया है, कैसे हम लोग ने दिन रात जो है, चाहे गर्मी हो चाहे बरसात हो, हर चीज़ जो है हम लोग ने यहाँ पे झेले हैं। अच्छा, कोई व्यवस्था, सरकारी व्यवस्था कुछ नहीं दी जाती है? सरकारी व्यवस्था दी जाती है, कुछ भी नहीं। सरकारी व्यवस्था, अब एम्बुलेंस देख लीजिए, हमारा 2 साथी बीमार हैं, अब एक लोग और तबीयत गड़बड़ बता रहे हैं कि आधे घंटे बाद एक एम्बुलेंस ही आएगी। स्ट्रेचर है, इसलिए दूसरी आएगी तब जाएंगे। अब एक लोग देख लीजिए कितने सीरियस है, उनको बुखार कितना तेज चढ़ा है, भूख हड़ताल पे बैठे 4 दिन से। वो साथी 5 दिन
वर्ष से उनकी हालत गड़बड़ है, उनको लेके जा रहे हैं, पहले देख रहे हैं किसकी ज़्यादा कंडीशन खराब है। अभी एक दूसरी आएगी, आधे घंटे बाद बोल रहे हैं आएंगे। तुरंत अब हाँ तुरंत कोई भी शादी की तबीयत खराब हो जाती तो आधे घंटे बाद एम्बुलेंस आती है। आधे घंटे में आप समझ सकती हैं कितना दर्द सहता होगा, कितना पीड़ा सहते हैं हम लोग। आधे घंटे बाद फिर दूसरी एम्बुलेंस आएगी तो दूसरी शादी को लेके किसी जाएगी। के अंडर में आता होगा ना, जो आप लोगों का नियुक्ति पत्र मिला है तो किसी के अंडर में आता होगा ना कि आप लोगों की जो वो है ज्वाइनिंग है वो करवाई जाए। तो बेसिक शिक्षा विभाग पर हमें 69,000 जो शिक्षक भर्ती है वो बेसिक शिक्षा विभाग के अंडर में है ना। शिक्षा विभाग के अधिकारी लोग क्या कहते हैं, वो लोग उनके पास अब उन्हीं के द्वारा तो गड़बड़ी की गई है। उन्हीं के द्वारा अब आरक्षण घोटाला हुआ है, अब वो लिस्ट निकाल दिए हैं। अब जान रहे हैं कि अगर मान जाएंगे तो जेल जाना पड़ेगा हमें, वही टाल मटोल कर रहे हैं 2 साल से। अच्छा हाँ माननीय योगी जी तक हमारी बात अगर पहुंच जाए तो हमें न्याय जरूर देंगे। केवल ये अधिकारी जो है बीच में इधर का उधर करते हैं, हम लोग के साथ न्याय नहीं देते, सरकार से माननीय योगी जी तक गलत बात पहुंचाते हैं। माननीय योगी जी जनता दरबार वगैरह भी तो लगाते हैं आप लोग, जनता दरबार वहाँ तक पहुँचने देते हैं हमारा। माननीय योगी जी तक हमारी अगर बात हो जाए डेलीगेशन से मिले नहीं मैम, जिस दिन मुलाकात हो जाए हमें पूरा विश्वास है माननीय योगी जी से हमें न्याय जरूर देंगे। काहे कि हम उन्हीं के बच्चे हैं, उन्हीं की लिस्ट निकाली हुई है। हम लोग इस फंड में जहाँ लोग घरों में कम्बल के बाद भी रूम हीटर का यूज करते, इतनी ठंडी है, हम लोग यहाँ पे खुले आसमान देख लीजिए व्यवस्था, यहाँ सोने को मजबूर है। सबसे बड़ी बात ये है कि अधिकारी जो हैं योगी जी के आदेश को भी नहीं मानते हैं, क्योंकि 5 जनवरी 2022 के पहले जब लिस्ट आई थी उसके पहले योगी जी ने ये सख्त आदेश दिया था कि चुनाव के पहले इन लोगों की नियुक्ति हो जानी चाहिए। आपने जो भी गड़बड़ियां की हैं उसको सुधार करके इन लोगों को नियुक्ति दीजिए। लेकिन ये अधिकारी जो है अपना मनमानी रवैया जो है वो अपनाए हुए हैं, अभी भी अपनाए हुए हैं, और हम लोग उसका दर्द झेल रहे हैं। ये अधिकारी केवल योगी जी को बदनाम करना चाहते हैं। अच्छा। माननीय योगी जी पे ये चाहते हैं कि इनको ओबीसी एससी विरोधी साबित करें। ये अधिकारी इसलिए जानबूझ के नियुक्ति नहीं दे रहे हैं। कौन है अधिकारी, कौन है? कोई मैम नाम नहीं धरेंगे, हमें बेसिक में नौकरी करना है। अच्छा। नाम धरेंगे तो फिर हमें नौकरी नहीं करने देंगे। हाँ। ठीक है। बेसिक शिक्षा विभाग के ही अधिकारी हैं, उच्च पदों पे बैठे हुए जो अधिकारी हैं वही ऐसा कर रहे हैं, वही नहीं चाह और रहे वही हैं। ऐसा चाह लें, वही अगर चाह लें तो हम लोगों का मामला निस्तारित हो जाएगा, और वो फंसाए हुए हैं। क्योंकि सही लिस्ट तो निकल चुकी हाँ, जी। माननीय नाम तो लिस्ट आप लोगों उनकी का है, ही है। उनकी द्वारा ही निकाली गई लिस्ट है, और उनके बाकायदा साइन है, हस्ताक्षर हैं उन अधिकारियों के सारे। ऐसा नहीं है कि वो हवा में कोई बात कही गई है, केवल जुमलेबाजी की गई है। हाँ आपकी लिस्ट निकल गई है, लिस्ट बाकायदा निकाली गई है, और हम लोग बेबस हैं। बहुत लंबा संघर्ष होता जा रहा है हम लोगों का, बहुत परेशान है हम लोग, लेकिन हम लोग उम्मीद केवल योगी जी से है, एक बार हम लोगों की बात उन तक पहुंच जाए। मेरा नाम अर्चना शर्मा है, मैं अयोध्या से हूँ। वैसे तो आप देख ही रही होंगी कि इस समय बहुत जोरों शोरों से अयोध्या की बात चल रही है, राम मंदिर की बात चल रही है, हमारे राम लला आ रहे हैं अयोध्या में। लेकिन जैसे कि मैं जो अयोध्या की एक बेटी, जिस लखनऊ की सड़कों पर आज 571वां दिन हो रहा है और भूख हड़ताल का हमारा 14वां दिन हो रहा है। हम लोग इतने दिनों से लखनऊ की सड़कों पर इको गार्डन में संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन अभी माननीय योगी जी जो हमारे हैं वो हमारी पुकार नहीं सुन रहे हैं, हमें न्याय नहीं दे रहे हैं। तो हम माननीय योगी जी से ये कहना चाहते हैं, बस बहुत हो चुका, अब धैर्य की सीमा टूट चुकी है। हम लोग इतना प्रताड़ित हो चुके हैं, इतना मार खा चुके हैं कि अब बस अब धैर्य की सीमा टूट चुकी है। तो माननीय योगी जी से कहना चाहते हैं कि प्लीज आप हमें न्याय दे दीजिए। माननीय योगी जी हमें मजबूर ना करिए कुछ ऐसा करें, नहीं यही जो आज अयोध्या की बेटी आपको खुलेआम चैलेंज करती है, उसी अयोध्या में जहां आप रामलला को ला रहे हैं वहीं पर आएगी, और सरयू नदी के किनारे वो मतलब मैं तो खुद जो अयोध्या की बेटी हूँ, साथ ही साथ हमारे 68 जो भाई बहन हैं वो भी वहां पर आएंगे और आत्मदाह करेंगे, और उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप होंगे, और उसका जवाब आपको देना पड़ेगा। इसलिए अभी भी समय है, माननीय योगी जी हमें न्याय दे दीजिए, हम अपने घरों को लौट जाएं। बस इतना ही हम कहना चाहते हैं कि हमें न्याय दे दीजिए, हमें मजबूर मत कीजिए। आपकी तबीयत खराब हुई थी ना, कितने दिन रही थी अस्पताल में? एक दिन रहे थे। मैं अनु पटेल मिर्जापुर से, जहाँ से दीदी अनुप्रिया पटेल सांसद हैं। हम लोग की दीदी बहुत दयनीय स्थिति, हम लोग इतने दिन से यहाँ धरना कर रहे हैं, लेकिन हम लोग की कोई नहीं सुन रहा है।